Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। इस क्लास प्रभु, तो क्विकली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे आज के एडिशनल स्पीकर अमृत विलासिनी माता जी है या कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स, एडिशनल पॉइंट्स है, तो हम लोग लेते हैं क्विकली। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट रेजिंग हैंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था, हम बहुत कुछ अब बताए प्रभु, तो बहुत सुंदर क्लास था। ये जो शांतिदास सख वात्सल्य माधुर्य, इसके बारे में बताए, माधुर्य रस जो है, ये जो इतना सारा रस से हम भगवान, भक्त को जो रस में भगवान का पूजा करना अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। तो और रागानुग भक्ति के बारे में इतना कुछ बताए प्रभु, तो बहुत अच्छा था आपका क्लास, थैंक यू सो मच। और ये जो फ्रेंडशिप के बारे में बताया, क्योंकि ये एकदम ठीक ही है, क्योंकि भगवान से अगर कोई फ्रेंडशिप करता है तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि जब हम हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड को हम जैसे बोलते हैं, तो हम भगवान को अगर हम अपना मन का पूरा बात बताए तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल देते हैं और हमें बुद्धि देते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता ही है। और भगवान के साथ फ्रेंडशिप करने से बहुत कुछ मिलता भी है, भक्ति मिलता है, जीवन में सुख आता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स होता है तो वो अच्छे रास्ते पे ले जाते हैं, तो वैसा ही है। और बहुत सुंदर था अपना क्लास प्रभु। और ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो ज्ञान था ये अलग कैसे होता है, और जो हमारा जड़ जागतिक जो ये जड़ जगत का जो ज्ञान होता है, ये सिर्फ बॉडी के बारे में सब ऐसा बताते हैं, या हम जॉब करना चाहते हैं या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो हमारा आत्मा परमात्मा के लिए होता है, और ये हमें अलग ही एक सुख देते हैं, आनंद देते हैं। क्योंकि जो जड़ जागतिक जो आनंद होता है उससे तो बहुत ही अच्छा है। हम अगर ये भगवान का कृपा हमें मिलता है तो हमारा जो भगवान के साथ जुड़ने के बाद जो सुख मिलता है वो बहुत ही भक्ति के करने के लिए, भक्ति करने से बहुत ही क्या बताए प्रभु। तो और फिर आपने जो ये लास्ट में एनालॉजी ये जो बताया कि राजा के साथ सब प्रजा सब कुछ रहता है, राजा एक अकेला नहीं कभी रहते, लेकिन भगवान भी वैसा ही है कि भगवान के पार्षद हमेशा रहता है साथ में। जब भगवान कोई लीला करने जाते तो पार्षद आगे मतलब उनके आगे आके उनका लीला अच्छी तरह से जैसे होता है तो वो करते हैं। और फिर प्रभु जी ये जो आपने ये बताया ना, ये जो छोटा सा ये नारद मुनि का बहुत सुंदर था प्रभु जी, समझने के लिए कि जैसे कि भगवान के साथ फ्रेंडशिप करने से सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्त के चरणों में, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या वो एनोलॉजी माता जी इसमें है, वो ना तात्पर्य में, वो राजा का एनोलॉजी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में मेंशन किया। हरे कृष्णा। यस भाई जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी वेल समराइज्ड, एनालॉजीज भी आपने बहुत अच्छी तरह देख के यू एक्सप्लेन्ड। मुझे सिर्फ एक डाउट है प्रभु जी, जैसे आपने बताया वो प्योर डिवोशनल सर्विस का वो 6 लक्षण है, वो जो 2 वो साधना भक्ति स्टेज में आता है, 2 भाव स्टेज में एंड 2 प्रेम, वो ऑर्डर मुझे
इफ आई रिकॉल राइट, मधुसूदन प्रभु जी ने थोड़ा वो ऑर्डर को शिफ्ट करके ही एक्सप्लेन्ड कि सुदुर्लभा एंड श्री कृष्ण आकर्षणी एक्चुअली वो प्रेमा स्टेज में आता है, एंड सांद्रानंद विशेषात्मा एंड मोक्ष लघुताकृत वो भाव स्टेज, वो प्रीवियस स्टेज में आता है। प्रभु जी, दैट वाज माय रिकलेक्शन. So I don't know how other preachers say so. If some clarity can be provided on that, whether as to the right order. I know anyway वो final stage में वो 6 सब आ जाएगा, पर what comes in what stage, थोड़ा मुझे if you can provide some clarification, प्रभु जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Mataji. What I heard, Mataji, from His Holiness Bhakti Padma Saurabh प्रचारक स्वामी महाराज, उन्होंने इस तरह से ही बताया कि वो दो जो ऑर्डर है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 2. तो अगर कोई प्रभु जी भी है, अगर कुछ इसमें कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज व्हाट आई हर्ड दैट यहीं पे वही यहाँ पे बोला माताजी, इस तरह से महाराज जी बता रहे थे. मे बी प्रभु जी कुछ इसके ऊपर कुछ पॉइंट डाले. Sure, Prabhuji. If you can share the I will lecture, share that. I will share that Thank lecture. you. Thank you so much, Mataji. आपने ये पॉइंट रेज किया माताजी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण माताजी. मेरा ऐसा कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं है. ओनली थिंग वाज इसमें जो लास्ट के जो हमने कल के पहले जो 2 पैराग्राफ देखे थे, लेकिन आज के जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छे पॉइंट्स देते हैं. कुछ एक तो है जैसे कि जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो भगवान कभी अकेले नहीं होते. सो व्हाट डज दैट मीन, मतलब भगवान जो है, भगवान भी है, राधा रानी भी है, अष्टसखी भी है, गोप सखा भी है, मोर भी है, बंदर भी है, मतलब उनका सारा पूरा पैराफेरनालिया है, which is equally important. और भगवान शिव भी जब बताते हैं ना कि आराधना नाम अपि सर्वेषाम विष्णु आराधनम परम, कि सबसे जो टॉप मोस्ट वर्शिप है वो भगवान का है, लेकिन तदीया नाम समर्चनम, मतलब उससे भी जो है आराधना नाम अपि सर्वेषाम विष्णु आराधनम परम. आगे का मुझे एक लाइन याद नहीं आ रहा, तदीया नाम समर्चनम, उसमें बोलते हैं कि उससे भी जो श्रेष्ठ भक्ति है वो भगवान के जो तदीय हैं, जो भगवान के पैराफेरनालिया है, भगवान के जो स्पेशली भक्त हैं उनका है. लेकिन नॉर्मली डिवोटीज यही गलती करते हैं, वो सिर्फ भगवान 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 उसमें लगे रहते हैं, कृष्ण को जो है ना पीछे पड़ते हैं. वो लगता है हम कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, एंड भक्तों का वो दुर्लक्ष्य करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, और कभी कभी अपराध भी करते हैं. मतलब वही ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजों में. तो जैसे हम लोग कल भी देख रहे थे कि भगवान से कोई अगर द्वेष भी करता है, उनको कोई ही डजंट टेक इट. जैसे हम देखते हैं, क्या नाम था, पूतना तो इतना द्वेष मतलब था कि वो मारने के लिए आई थी. कंस जो था, कंस भी ऐसे ही था, मतलब कितना द्वेष था. बट भगवान उनको भी मुक्ति देते हैं. लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों से द्वेष करेगा तो ही इज वेरी मच ऑफेंडेड, ही डजंट फील गुड, मतलब बहुत नाराज होते हैं वो. और जो भक्ति थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है, हमारा नहीं है वो, फिर इट इज बाय मर्सी ऑफ सम वैष्णव, किसी वैष्णव की कृपा से, मतलब भगवान तो खुद नहीं देते, कोई भक्त कृपा करता है, भगवान को प्रे करता है तो वो मिल जाता है. लेकिन जब ऐसा अपराध सब करते हैं तो वो छूट जाता है हमारा सारा कुछ. ना हम लोग ढंग से भक्ति कर पाते हैं, ना जप कर पाते हैं, ना अच्छा श्रवण कर पाते हैं, एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो जैसे अभी प्रभु ने भी जो कवर किया, जो है ना भक्ति के जो इनिशियल 2 स्टेजेस हैं, जो दुख है सारा क्लेशाग्नि, जो दुख को दूर कर देती है. तो अगर भक्ति अच्छा कर रहा है तो दुख भी उसका दूर होगा.
लेकिन अगर उस वक्त दुख दूर नहीं हो रहा है, मतलब वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, हम लोग बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं तो पक्का हमारा दुख दूर होना चाहिए। तो जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज, जब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्णा एंड इट्स कृष्णा, कृष्णा इज नॉट अलोन, तो हम लोग भी जब मंदिर में जाते हैं, तो जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैष्णव को प्रणाम। एंटर करने के पहले, इवन प्रभुपाद जी के पहले हम लोग जब एंटर करते हैं, सारे वैष्णव दिखते हैं तो पहले उनको प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा से। व्हाई इज दैट? क्यों? बिकॉज वैष्णव आर सो मर्सीफुल, बहुत ही कृपालु होते हैं, और उनके माध्यम से हमको प्रभुपाद जी का भी कृपा मिलेगा, गुरु महाराज का भी कृपा मिलेगा, और वो मिला तो भगवान का भी कृपा मिलेगा। तो जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि कृष्णा भगवान है, लेकिन वी शुड नॉट इग्नोर हिज डिवोटीज। ये एक आई जस्ट वांटेड टू ऐड। और फिर दूसरा जो पॉइंट था इसमें, फोर्थ पैराग्राफ, बहुत अच्छा पॉइंट था कि प्रभुपाद जी कहते हैं इन बंगाल देयर आर मेनी सच इंस्टेंसेस, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कभी कभी कुछ व्यक्ति जो हैं भगवान को अपने बेटे के रूप में देखते हैं, दे कंसिडर एज हिज सन। तो हम लोग ने देखा कि ऐसे कई भक्त हैं जो भगवान को अपना पुत्र समझते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जब पुत्र समझते हैं, और जब ऐसे व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है तो वो डेटी ने उनका श्राद्ध भी किया। जस्ट इमेजिन हाउ ग्रेट दिस फॉर्च्यून इज, कितना महान महाभाग्य है कि मतलब वो अपने सारा जीवन उसको अपना पुत्र समझता रहा, और फिर बाद में वो डेटी ने उनका श्राद्ध किया उनके गुजर जाने के बाद। तो ये अलग अलग रस है, और जैसे ये वात्सल्य रस है, और हम लोग जानते हैं अलग अलग रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस। टॉप मोस्ट जो है वो माधुर्य रस है। हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव है, जो दूसरे जो संप्रदाय हैं, वो लोग वात्सल्य रस में जाते हैं या साख्य रस में। तो फॉर अस टॉप मोस्ट इज माधुर्य, और उसको हमको एम करना है। इट्स नॉट इजी, हाँ, लेकिन हम लोग को समझ लेना है कि माधुर्य रस है, दैट इज टॉप मोस्ट, और किसी दिन मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो मैं थोड़ा सा ये है, लेकिन जस्ट वांटेड टू ऐड, मैं किसी आई थिंक महाराज से सुना था या किसी सीनियर डिवोटी से सुना था, एक बार अगर कोई भगवान को पुत्र समझ लेगा तो वो अगर फिर उससे वो माधुर्य रस में नहीं आ पाएगा। उससे पुत्र से कैसे वो माधुर्य जो है जो रस में आ सकता है। सो जस्ट नीड टू बी केयरफुल हम लोग, एंड इट्स नेचुरल एक्चुअली, ये सारा जो रस है नेचुरल है। तो हम लोगों को भक्ति भी करना है, तो इसीलिए बोलते हैं ना, राइट डिवोटीज के साथ में भक्त करना है। तो इवन दैट इज नॉट रॉन्ग, पुत्र भगवान को पुत्र समझना। सो बट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि टॉप मोस्ट जो रसा है दैट इज माधुर्य रस। एंड तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, भगवान को अगर पुत्र समझे रहे तो मेरा पुत्र है, सडनली वन डे वी कांट बी इन लव, conjugal love with him. So yeah, ये एक चीज मुझे हाईलाइट करना था कि टॉप मोस्ट रसा इस माधुर्य रसा। एंड हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव स्पेशली वी एम फॉर दैट, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग दास्य रस में आ सकते हैं, दास्य से साख्य में आ सकते हैं। स्लोली वी नीड टू इम्प्रूव। बोले वात्सल्य भी हो, बट समडे किसी वैष्णव का कृपा से या गुरु की कृपा से स्पेशली जब हमको रियलाइज हो जाएगा हमारा असली जो रस क्या है, सो विल स्टार्ट सर्विंग द लॉर्ड इन दैट मोड देन। हरे कृष्णा। यस, अमृत विलासिनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। तो हम जब इस्कॉन से पहले नहीं जुड़े, मतलब इस्कॉन से जब जुड़े तो उसके आगे तो बहुत कोई डिवोटीज है घर में, उनका गोपाल जी रहता है, फिर राधा माधव का सेवा होता है, तो फिर ये कैसे मतलब लिंक हो सकता है?
बहुत राधा सारा माधव का सेवा या मतलब बोलिए भैया। मैंने मतलब प्रभु मैं प्रश्न करना मतलब जो प्रश्न है मेरा कि बहुत सारा घर में तो अभी हम देखते हैं बहुत सारा घर में घर घर में गोपाल जी रहते हैं। तो भगवान गोपाल विग्रह के वो तो वात्सल्य रस में ही सेवा पूजा करते हैं। तो फिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कैसे। मैं समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया। तो राधा माधव का सेवा कर सकते हैं बिकॉज वो भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान के इसमें है, तो दैट वी कैन वर्शिप। इवन इस्कॉन में अगर देखें तो ये जो है लड्डू गोपाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आई विल नॉट टॉक मच ऑन दैट, लेकिन कुछ नए भक्त भी हैं तो नॉट फॉर देम। लेकिन जो सीनियर डिवोटीज 25 साल 30 साल 50 साल से हैं, दे विल नेवर वर्शिप लड्डू गोपाल, क्योंकि वो वात्सल्य रस आ जाता है वहां पे, एंड दे वांट टू वर्शिप इन माधुर्य रस। तो इसीलिए फिर वो बड़ा जो है राधा माधव का डेटीज रखते हैं उनके पास। अगर सीरियसली देखें तो किसी के पास भी अगर देखें सीनियर भक्तों के पास जो लड्डू गोपाल जी नहीं होते, क्योंकि फिर वो मूड जो है फिर वो वात्सल्य का हो जाता है वो। तो नथिंग रॉन्ग, वात्सल्य में भी हम लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा था कि जो टॉप मोस्ट रसा है दैट इज माधुर्य रसा। तो वही है कि जैसे अभी वही मैं बोल रहा था ना कि अगर कोई समझ रहा है ये मेरा बच्चा है, सडनली एक दिन फिर वो प्रेमी कैसे बन सकता है। तो दैट्स व्हाई सीनियर डिवोटीज, अभी हमारे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हम लोगों ने ये मतलब जस्ट नए थे एंड somebody मतलब लाके दे दिया भाई ये आप रखो, और हमने भी ले लिया। हमको तभी इतना अकल भी नहीं था। तो मैंने जब गुरु महाराज को मेल लिखा कि गुरु महाराज हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा चालू कर रहे हैं, या नहीं हमको मिला है, हमने चालू कर दिया। तो गुरु महाराज का एक लाइन में आंसर आया कि His Holiness Bhakti Bringa Govind Maharaj कि you are not supposed to inform your spiritual master, you are supposed to take permission from your spiritual master। तो तभी मुझे झटका लगा कि हम लोग हर चीज में होना चाहिए ऐसे कि हम लोगों को हर चीज में गुरु से परमिशन लेना चाहिए। कुछ भी है, कोई भी, जैसे मैं बोला ना, बहुत से दीक्षित भक्त हैं, वो लोग भी ऐसे करते हैं, अपने मन में आया चलो ये लेके आ गए, वो कोई बार्बी डॉल है या कोई खिलौना है कि हम लोग मार्केट गए लेके आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव टू आस्क। जो लोग दीक्षित नहीं है वो लोग जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनसे परमिशन ले सकते हैं। यू नीड टू आस्क देम कि भाई मेरा अच्छा हो रहा है मैं, क्योंकि सारा भक्ति जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब मैं जो चाहूँ, मेरा मन जो चाहे मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नहीं। भक्ति मीन्स मूड ऑफ सरेंडर। मैं दास हूँ तो मैं कैसे करूं, मुझे ये बताओ। जैसे मैं हमेशा वो किचन का भी एग्जांपल देता ना, किचन में भी अगर मुझे सेवा करना है, बोलेंगे टमाटर काटेंगे, तो मैं पूछता हूँ टमाटर काटना है प्रभु, कैसे काटना है? गोल काटना है, छोटा स्लाइस करना है, ये क्या काट? तो वैसे होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं टमाटर काटो तो खटाखट जैसे काटना था हमने काट दिया, नहीं। वी हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सीनियर्स। उसको क्या बनाना है वो पूछ के, तो हम मतलब मुझे जो करना है मैं कभी लड्डू गोपाल लेके आ गया, कभी जगन्नाथ जी लेके आ गया, कभी कुछ लेके आ गया, कभी राधा कृष्ण लाया, भाई मेरा मन है, नहीं ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर एवरीथिंग वी नीड टू आस्क अवर सीनियर्स। हमारे काउंसलर होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, हमारे मेंटर्स होते हैं। वी नीड टू टेक परमिशन, प्रभु मैं क्या करूं, गुरु महाराज मैं क्या करूं। एंड देन दे सेड ओके ठीक है। वो जब हम बोलेंगे लड्डू गोपाल, बोलेंगे नहीं लड्डू गोपाल मतलब तुम गौर नहीं था लो। बहुत से लोगों को महाराज लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है ऐसा। बहुत से मैंने सीनियर्स दिए, आई डोंट वांट टू नेम, लेकिन उनके पास लड्डू गोपाल थे, वो उन्होंने फिर दूसरे किसी को गिफ्ट कर दिया, भाई अब आपसे आप इनकी सेवा करो। अगेन दिस इज ऑल आई वांट टू से। मतलब ये जूनियर जो कई 2 साल 5 साल से हैं उनके लिए नहीं है। दिस इज फॉर दोज हु आर इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में
20 साल से 25 साल से हैं, दिस थिंग इज फॉर देम। तो जो 2-4 साल से हैं, ये डोंट माइंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जो है काफी लंबे समय से हैं, 10 साल 15 साल 20 साल हो हैं, तो यू नीड टू भक्ति मतलब, अगेन आई विल से, वी नीड टू एम्फसाइज, भक्ति मतलब अपना मन मर्जी नहीं। भक्ति मीन्स प्रभु मैं क्या करूं, किम कर रहा, मैं क्या करूं। दास मतलब क्या होता है, फॉर एवरीथिंग ही टेक्स परमिशन। सो ये चीज एक होना चाहिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन अमृतविला सिनेमा। यस प्रभु, बट मैंने इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले लड्डू गोपाल थे मेरे पास, तो उनसे That's okay. अभी है, आप कीजिए, अच्छे से वर्शिप कीजिए। जी प्रभु। और you check with your spiritual master, अपने गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शंस लीजिए, मैं क्या करूं। यस या आपने इसको डायरेक्ट आप गुरु महाराज से नहीं ले सकते क्योंकि महाराज का तबीयत ऐसा नहीं है, तो आपके जो सीनियर्स हैं उनसे इंस्ट्रक्शन लीजिए। आपके जो सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं जिनसे आप टच में हैं, मतलब अच्छा, प्रश्न भी मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रश्न भी हर किसी को नहीं पूछना है। We need to ask intelligent devotees who can give right advice, और जिससे हमको प्रेम है, हम जिनको जानते हैं और हमको पता है ये हमको सही आंसर देगा हमको। ओके माता। हरे कृष्णा प्रभु। फिर मैं अभी तो पूजा फिर कर सकती हूँ ना? यस यस यस, कंटिन्यू। नहीं, भगवान कृष्ण में किसी भी रूप में हम भक्ति कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ अगेन, दिस इज फॉर दोस जो 2 साल 5 साल है उनके लिए नहीं है। दिस इज फॉर हायर लेवल, जो आगे 15 साल 20 साल 10 साल हो गया है, 10 साल के ऊपर, दे शुड अंडरस्टैंड। फिलोसफी हमको समझना है हम लोगों को, और फिलोसफी नहीं समझेंगे। सबसे सिंपल बात है, हमको भक्ति करना है तो हमको सब पूछ के करना है, ये हम लोग नहीं करते। अभी भी मैं कई इनिशिएटिव डिवोटीज को देखता हूँ अपने मन से कुछ भी किए जा रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। वी शुड टेक परमिशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। नहीं तो दास मूड कैसे आएगा? हम्बलनेस, हम बोलते हैं त्रिनाद अपि सुनिचे, मैं सिर्फ हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। हम लोग को दंडवत प्रणाम डिवोटी नहीं बनना है हम लोग को। जब इंस्ट्रक्शन मिला तो वी हैव टू फॉलो। खाली दंडवत प्रणाम करने से हम लोग हम्बल नहीं होते। वी नीड टू हैव दैट ह्यूमिलिटी इंटरनली। प्रभु जी, मैं क्या गुरु महाराज को मेल करते तो गुरु महाराज का मेल में आंसर आता है जल्दी से, बट तो मैं कर सकती हूँ क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है आज का क्लास सुन के। पहले माता, आप पहले अपने सीनियर किसी गॉड ब्रदर से बात करो और उनको कुछ मत बोलो, खाली उनको बोलो मेरे पास लड्डू गोपाल है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, टेक हिज इंस्ट्रक्शंस। नहीं वही अगेन, आप अपने मन से मत करो अभी मैंने सुना है तो मेरे को सब चेंज करना है, नहीं। यू अगेन, भक्ति मींस वी हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम गुरु महाराज, फ्रॉम आवर। यस, बट प्रभु जी आप तो बहुत दिन हो गया भक्ति में है, तो अभी आपने जैसे बताया कि मैं कर सकती हूँ अभी, तो मैं करूंगी। मेरा 5 years तक हुआ, मतलब इस्कॉन ज्वाइन किए 4 या 5 होगा। तो इनिशिएशन तो प्रीवियस ईयर में हुआ था दिसंबर में। तो एक्चुअली प्रभु जी मतलब मन नहीं करता है ना लड्डू गोपाल पर सेवा। अगेन सी, आपको अपना भक्ति खराब नहीं करना है, ठीक है? आप जो कर रही हैं कीप डूइंग इट, ठीक है? ये अगेन, जैसे आप जब लड्डू गोपाल लाए थे आपने किसी का परमिशन लिया था? नहीं, करेक्ट? एक्चुअली प्रभु मैं तो उस टाइम पे इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था ना, तो मुझे पता नहीं था कुछ। तो दैट्स ओके। अगेन वो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान अरे पूतना को अपनी माँ समझते हैं, उनको मुक्ति देते हैं, तो हम लोग तो कितना भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग को हमारा एक्सेप्ट करेंगे वो? वी विल डू इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज फिलोसफी हम लोग को समझना है, एंड वी नीड टू टेक द राइट एक्शन, एंड वी नीड टू डू भक्ति इन द राइट वे। सही तरीके से भक्ति करना है हम लोगों को। ये इसलिए मैं जब सबको बोलता हूँ भक्ति शास्त्री करो, भक्ति वैभव करो, इट इज फॉर दिस रीजन, क्योंकि हम लोगों को पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वी अंडरस्टैंड एंड देन हम लोग इवॉल्व होते रहते हैं।
जैसे छोटा बच्चा होता है उसका बुद्धि कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ाई करते जाता है स्टार्ट्स उसका इंटेलिजेंस अच्छा होते जाता है, तो फिर वो ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, उतना वो इंटेलिजेंट होता है। वैसे भक्ति में हमको करना है हम लोगों को। सो यू स्पीक टू वन ऑफ योर गॉड ब्रदर्स, सीनियर डिवोटी से बात कीजिए, मतलब ऐसा ऐसा मैंने सुना, अभी मेरे पास लड्डू गोपाल है तो व्हाट शुड आई डू, ही विल गाइड यू। अगर वो बोलते हैं गुरु महाराज को आप मेल करके परमिशन ले लो, देन यू टेक परमिशन फ्रॉम गुरु महाराज। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, अगेन आई एम सॉरी एक्चुअली, लेकिन क्या बोलते हैं कि सही जो तत्व है, हमारा तत्व हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को। तो वो अगेन वही जो 2 साल 4 साल हुआ है, हियरिंग प्लीज डोंट माइंड, आप जो करते रहिए। ये दिस इंस्ट्रक्शंस आर फॉर सीनियर डिवोटीज। हरे कृष्णा। यस वैजय माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. I think there's a great question because सबको and the answer भी आपने बहुत explained it very well. Prabhuji, I just thought I will share राधे श्याम दास प्रभु एक बार वो chanting के बारे में he was saying कैसे in what rasa we should actually when we are doing chanting and all that. He said पहले first we have to understand ये तो master servant relationship है, and then all the rasas actually come into play. So I thought I'd share that. हमें we should never forget that this thing is the starting point. दूसरा Prabhuji, again as a neophyte, one हमारा constitutional position तो there, it is just the awakening of that position. तो हमें पता नहीं है कि वो position क्या है. So it's an exploratory process. So because of that, as a neophyte, we tend to have a mix of rasas. Sometimes we think of Krishna, there's like so Vatsalya Bhav aata hai. Sometimes, like a Sakya Bhav. So it oscillates between all that. Prabhuji, जैसे आपने बताया, the more senior one becomes, then वो क्लैरिटी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में जिस रसा में हम भगवान को समझते थे एंड समझ सकेंगे अभी, that will also get cleared, right प्रभु जी? So अभी initially if all these emotions come, is it okay? Because it is not necessarily in one rasa. So till it gets firmed up, so is it okay Prabhu ji, Laddu Gopal bhi rakhna and then Radha Rani ka bhi rakhna, because all of us also come from different backgrounds. For example, for me Shri Sampradaya se aane se, the whole understanding that Vishnu comes from Krishna itself, initially was a difficult years of conditioning, say over that bit is difficult to understand and sometimes even explain to people. So Prabhu ji, if you can share your thoughts on that. Hare Krishna. Yeah, sure, Mata. Yeah. See, भक्ति में nobody is expert. हम लोग सब धीरे धीरे भक्ति में सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड इसीलिए हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि क्या what is what and what has to be followed. तो ये जब हम लोग करते हैं तो slowly we start get, again I was saying like we start evolving. हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते हैं। या मतलब वी आर इंडियंस, तो स्पेशली भारतीय लोगों में ये जो मूड है लविंग द गॉड, तो कोई मतलब ये दिस इज नॉट न्यू फॉर अस, हमारा स्पेशली मतलब वेस्टर्नर्स के लिए हो सकता है इट इज समथिंग न्यू, बट फॉर इंडियंस वी आर इन दैट, हम लोग वो कल्चर में हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति में हैं, तो भगवान से प्रेम करना है। हाँ, अब है कि कभी कभी जो है नॉर्मली और माता जी सर्विस से स्पेशली वो लड्डू गोपाल उनके साथ आता ही है। स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में, हम लोग जो महाराष्ट्रन लोग हैं उनमें वो जब शादी होती है तो माँ ही वो उसको दुल्हन को लड्डू गोपाल देती है। सो वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो हम लोग वो फॉलो करते हैं। सो वी कैन फॉलो दैट। अगेन आई एम सेइंग कि वो करते रहना चाहिए हम लोगों को, वी हैव टू फॉलो। लेकिन जब पता चलता है देन वी नीड टू टेक द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, स्लोली। अब जब पता चले कि हाँ कि मुझे
जो माधुर्य रस है दैट इज टॉप मोस्ट, सो आई नीड टू स्विच ओवर. तो स्लोली 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 विल स्टार्ट स्विचिंग ओवर. तो वो जो प्रोसेस है वो भक्ति, होल थिंग इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस. और हम लोग धीरे धीरे भक्ति करते हैं. और सारा जो ये प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर भक्तों का संग करना, जो चैतन्य महाप्रभु ने 5 इंपॉर्टेंट बोला, श्रवण करना, साधु संग करना, मूर्ति सेवा. तो व्हाई इज दैट, व्हाई आर वी डूइंग, ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े. तो जब श्रवण करेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे. श्रवण जो है हैज टू बी वेरी केयरफुल. जैसे लाइक आई सी यू, विनती माता जी, दे आर वेरी अलर्ट. जब आते हैं तुरंत अरे प्रभु ऐसा है, मतलब ऐसा है, तो यू इमीडिएटली आस्क. सो श्रवण शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी अलर्ट. एंड फिर भक्तों का संग करना है. और जो भक्तों का संग जो अच्छा करते हैं, हम लोग अच्छे भक्तों का संग करते हैं, तो वी स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो. उसमें सीखते हैं, अरे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. रूप गोस्वामी ने सबसे पहले हम लोग यही सिखाया, हम लोग क्या करना चाहिए, क्या करने से भक्ति का नाश होगा, क्या करने से भक्ति बढ़ेगा. तो दिस इज ऑल थिंग्स वी नीड टू लर्न. लेकिन वंस वी लर्न, फिर हम लोगों को धीरे धीरे है, इट मे टेक अनदर 5 years, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, दैट इज द टॉप. जैसे मुझे फिर से सुबह, जैसे वो दिन बामन लीला माता जी बता रही थी अबाउट चैंटिंग, सुबह 3 बजे उठना चाहिए और सुबह 7 बजे के पहले या मंगलारती के पहले 64 माला हो जाना चाहिए. सो आई एम श्योर नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, लेकिन इफ वी हैव दैट गोल एट द बैक ऑफ द माइंड, तो धीरे धीरे जो है, जो 7 बजे उठ रहा है वो अचानक तो 3 बजे उठ नहीं पाएगा वो. तो स्लोली स्लोली वी हैव टू मेक ए गोल. हम लोग को उसको गोल बनाना है कि ये मेरा गोल है और यहाँ तक मुझे पहुंचना है. एंड देन वी स्टार्ट, मतलब उससे टेंशन नहीं लेना है हम लोग को, अरे अभी मैं क्या करूं करके. जैसे बोलते हैं ना, दिल्ली दूर है तो वो बैठ नहीं जाना है उधर हम लोगों को. वी नीड टू कीप वॉकिंग. बैठ जाएंगे तो वो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे हम लोग. सो वी नीड टू कीप वॉकिंग एंड एवरीबडी हैज हिज ओन पेस. कोई प्लेन से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई साइकिल पे जाता है, कोई चल के जाता है. सो एवरीबडी सो उसमें कोई नहीं. इसके लिए हम कभी भक्ति में किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है. हम लोग भक्ति में अपना मिस्टेक्स देखते हैं. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन. और धीरे 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 हम लोगों को वो फॉलो करना है, स्लोली स्लोली. वी कांट मेक सडन चेंजेस. हरे कृष्णा. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी माता. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. आपका एक क्वेश्चन है और मंथन करा दिया है इसका. हरे कृष्णा. प्रभु. ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर. और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई एडिशनल कमेंट्स नहीं है, तो विल स्टॉप हियर. हम लोग आगे बढ़ते हैं नरसिम्हा आरती की तरफ.